नाम है पहले आपका? वीर सिंह नाम है जी। कहाँ से आप रहने वाले? तरवाड़ा गाँव का। वो लड़ाई झगड़े में मेरे से गलती से पगड़ी उतर गई और इसकी मैंने गुरुद्वारा साहब में माफी मांग ली और सारे सिख समाज से माफी मांगता हूँ। आज हमारी मौजूदगी किशनगढ़ पास में, तो हमारे साथ एक दो से तीन दिन में घटना हो गई थी। पहले हमारे साथ वो भाई है और हमारे साथ वो जो सिख जवान है वो भी हमारे साथ है। कुछ अनजाने में गलती होगी तो हमारे साथ वो भाई भी है और जिस लड़के के साथ झगड़ा हुआ तो वो भी हमारे साथ है। तो हम जानते हैं पूरी इस भाई से किस कारण और क्यों झगड़ा हुआ। क्या नाम है पहले आपका? वीर सिंह नाम है जी। कहाँ से आप रहने वाले? तरवाड़ा गाँव का। गुजर हो आप? हाँ जी। क्या घटना हुई थी? घटना झगड़ा हुआ था। किस कारण से हुआ था? वो साइड को परवा दे। साइड मतलब? हाँ, वो साइड लेकर साइड जा रहा था तो ये इधर से जा रहा था, इसने बाइक उसकी साइड दबाई। ये झगड़ा पहुंचते बहुत ज्यादा बवाल पहुंच गया क्योंकि सिख समाज के जो ठेस पहुंची, पगड़ी वगैरह उतरी थी। तो वो लड़ाई झगड़े में मेरे से गलती से पगड़ी उतर गई और इसकी मैंने गुरुद्वारा साहब में माफी मांग ली है और सारे सिख समाज से माफी मांगता हूँ और भाईचारा बना के रखेंगे। आप लोग यहाँ कौन कौन आए हैं यहाँ पर? मैं और सरपंच साहब और चाचा है। नमस्कार दोस्तों, अलवर 27 न्यूज पर स्वागत है। 2 से 3 दिन पहले एक झगड़ा हो जाता है किशनगढ़ बास में। आज हमारी मौजूदगी किशनगढ़ बास में। इसमें एक सिख समाज का लड़का था, उसके साथ कुछ हिंदू समाज के लड़कों के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसमें पूरे सिख समाज के जोरों शोरों से थाने का घेराव करते हैं। करने के बाद FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद सब समाज, हिंदू समाज और सिख समाज के इकट्ठे होते हैं लोग। होने के बाद उनका आपस में राजीनामा होता है, गुरुद्वारा में बैठ के राजीनामा बैठता है। राजीनामा के बाद माफी होती है हिंदू समाज की तरफ से। माफी के बाद जिस सरदार के पगड़ी के और हाथ को ठेस पहुंची थी, उसकी आज पूरे समाज के, हिंदू समाज की तरफ से पगड़ी को सम्मान और पुनः उसके सिर पे सजाने के लिए, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ अनजाने ना अनजाने में गलती हो जाती है। उसका उन्होंने पश्चाताप किया, माफी मांगी सिख समाज से गुरु के हजूरी में। बाकी आप देख सकते हैं ये हमारे सिख समाज के, हिंदू भाई के समाज के हैं। तो हिंदू भाई के समाज के लोग बैठ के भाई को पगड़ी बनवाते हुए, तो सबसे अच्छी बात है। वाहेगुरु जी का खालसा। ये देखो, हाँ गले मिल लो भाई। आपस में ये गले मिलाए गए उन दोनों भाइयों को। कुछ गलती कारण जो भी हुआ था उसको माफी राजीनामा करके हमारे साथ वो सिख नौजवान है जिसके साथ 2 से 3 दिन पहले घटना हो गई थी। तो आज उनके दुकान पे पहुंचे क्योंकि ये भी जो उनका बिजनेस था वो दुकान का बिजनेस था। किसी बात पे यहाँ दुकान पे या उगाई करने के समय कुछ झगड़ा हो गया, मामूली सी बात को लेकर, और वो छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बवाल बन गया तो उसका कोई वो नहीं था। तो भाई साहब के साथ झगड़ा हुआ, इनके पगड़ी के साथ छेड़छाड़ की गई और इनके केसों के पवैती की गई। कुछ लड़के थे, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, हिंदू समाज से थे, लेकिन उन्होंने आके FIR दर्ज हुई। हमारे नौजवान जो सिख नौजवान है
इनके लिए सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज करवाने के बाद उनके फोन आने लग गए कि हमें इस चीज का माफी दो। हिंदू समाज के भाई, उनके ताऊ चाचा भाई 4 से 5 लोग आए, 10 लोग आए, उन्होंने माफी मांगी गुरुद्वारा में बैठ के। तो उन्होंने गुरुद्वारा में जाके नतमस्तक हुए गुरु के, और हमारे भाई के भी पगड़ी भी बांधी और माफी भी मांगी। तो हमारे साथ जिन भाई के साथ झगड़ा हुआ था उनसे पूरी बात जानते हैं, क्यों और किस कारण से हुआ था, और उनको जिस भाई के साथ झगड़ा होता उसको इन्होंने माफ किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, नाम क्या आपका? मेरे तरफ से सबको सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम मलकीत सिंह, मैं पंजाबी टी स्टॉल किशनगढ़ बास वशिष्ठ मार्केट में अपने चाय की दुकान चलाता हूं। और मैं उगाई करने के लिए गया हुआ था शाम को दुकानों पर, और देखा कि यानी कि मेरे छोटे भाई से हाथापाई हो रही थी थोड़ी सी, और मैंने छुड़ा के उनको दुकान पर भेज दिया। इन लोगों ने पीछे से आकर मेरे ऊपर हमला किया और मेरे केसों के साथ छेड़छाड़ की, और फिर जिससे मेरे यानी चेहरे पर काफी चोट आई। और इन लोगों ने फिर मैंने FIR, उन लोगों के भी तो चोट आई थी, उनके भी लोग आई, उन हाथों पे भी लगी है, और भी काफी कई जगह चोट आई थी उनके भी। उनके गलती से लगी थी, हमारी हमने नहीं चाहा कि उनको लगे या कुछ हो, पर लग गई थी थोड़ी बहुत। चल वो बात सब गई, उसके बाद थाने गए, थाने वाला ने आपका केस दर्ज किया। थाने गए, हमने कहा कि उनसे ये 295A लगवाने के लिए, उन लोगों ने मना कर दी। ऐसे कहने लगे कि ये गुरुद्वारा या मंदिर मस्जिद थोड़ी है जो 295A लगवाई जाए। सबसे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं, ये थाना हो, चौकी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो हमारे सिख समाज में 295 वो सबसे पहले लगती है अगर सिख नौजवान के केस हो या पगड़ी को हाथ पहुंचती है। तो ये अगर थाने वालों ने बोली है, ये भी गलत बोली है। तो गुरुद्वारे की बात अलग है, गुरुद्वारे में हाथ पहुंचती है नहीं पहुंचती वो तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है केसों की पाबंदी। तो आगे क्या होता मामला? तो SI और हेड कांस्टेबल और थानेदार ने तीनों ने कहा कि ये 295A नहीं लग सकती, ये तुम्हारा आपसी मामला है, थोड़ा बहुत लड़ाई जो हुई है तो इसकी वजह से हम ये नहीं लगा सकते 295A। आज क्या हुआ? आज और सिख फिर संगत इकट्ठी हुई, आज उन लोगों ने माफी मांगने के लिए फोन, यानी कि हम लोगों के पास फोन पे फोन किए। फिर हमने भी कहा कि कोई बात नहीं, जो हुई गलती से होगी, गुरुद्वारे आओ और सिख समाज अगर हम माफ कर देगा, हम भी माफ कर देंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने नतमस्तक हो जाएं और हमें कोई परवाह नहीं। और फिर उन लोगों ने गुरुद्वारे में जाकर नाक रगड़ा और माथा टेका, और फिर मेरे को आकर मान सम्मान के साथ, अभी मैंने देखा था पीछे तोप सराय पे आपके साथ मान सम्मान पगड़ी बंधवाई गई, उन लोगों की तरफ से बंधवाई गई थी? हाँ, उन लोगों की तरफ से बंधवाई गई थी। उन लोगों ने गलती मांगी और हाथ जोड़कर कि सबसे अब आपने उन लोगों को माफ किया है या नहीं किया है? सबसे बड़ी बात ये है। माफ कर दिया है, पर अगर आगे से गलती हो तो हम तो यही कहेंगे कि अगर ऐसा कोई सिख समाज के साथ भेदभाव हो तो जो धारा बनती है केस में वो लगाई जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये थे हमारे ताऊ सिख नौजवान जिनके साथ घटना हुई थी। तो ये तमाम सिख नौजवान 700-800 लोग थे यहाँ पर मौजूदगी में। उस भाई को माफ किया गया, और आंदा भी हम भी अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, कोई भी सिख समाज को जो उनके हाथ पहुंचती है, पगड़ी है या केस है, इनको कोई हाथ ना लगाए। और सबसे बड़ी बात है भाईबंदी बना के रखें सारे, क्योंकि आपस में ही एक दूसरे के सहारे से काम चलेगा। आज इन्होंने बिजनेस कर रखा है, चाय का ही दुकान है, अगर वो आएगा चाय पीने तो इनका काम चलेगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी बात है भाईबंदी और बना के रखो। 2 से 3 दिन पहले घटना हो जाती है, उसमें आज सिख समाज नौजवान जितने भी हमारी माताएं बहना भी देखी गई हैं, इसमें आई हुई हैं। तो बुजुर्ग भी है, नौजवान साथी भी हैं। उन्होंने आके आज यहाँ एक मीटिंग रखी। मीटिंग में गुरुद्वारा मीटिंग रखेगी, उसमें जाके दोनों समाज के, हिंदू समाज के भाई और अपने सिख समाज के इकट्ठे हुए। हिंदू भाई समाज के हैं, हिंदू भाई। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज से 2 दिन पहले हमें सूचना मिली कि भाई मलकीत के साथ कोई घटना हो गई। पूरी जानकारी ली तो पता चला कि कहा सुनी हुई थी, रोड पे बाइकों पे चलते हुए आपसी में दोनों में झगड़ा हो गया, जिससे उनके 3-4 लड़के थे, ये अकेला था, इसके साथ अकेले के साथ मारपीट करी। उस दौरान उन्होंने साफ कह दिया कि हमने इसकी पगड़ी पे हाथ नहीं डाला था, पगड़ी इसकी जब हमारी हाथापाई हुई तो पगड़ी खुल गई थी। फिर भी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम पूरे समाज के सामने माफी मांगते हैं, उन्होंने ये कहा। तो पूरा समाज फिर इकट्ठा हुआ। आज वो लोग आए, 8-10 लड़के थे, उनके माता पिता थे, चाचा ताऊ थे, पूरे आए, गुरुद्वारे में माफी मांगी। गुरुद्वारे के बाद जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ पे मलकीत भाई को पगड़ी बांधी, बकायदा वो यहाँ तक इसकी दुकान खुलवाने आए हैं, और उन्होंने साफ कह दिया कि आज के बाद हमसे कोई इसी तरह की कोई गलती नहीं होगी, और पूरे समाज से माफी मांगते हैं। तो पूरे समाज ने, खासकर मलकीत और उनके पिताजी ने उन्हें माफ कर दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।